सुदीप प्लीज प्लीज, सुदीप प्लीज प्लीज लिसन टू मी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम बताओ ना, मैं 2,500 करोड़ कहाँ से लाऊंगी? फोन छोड़ो मेरा। 2,500 करोड़ कहाँ से दोगी? ये तो मुझे दूसरी बार धोखा देने से पहले सोचना था ना। अब ये सोचो कि कहाँ से दोगी 2,500 करोड़। इसका मतलब तुम मुझसे बदला ले रहे हो? अरे शुक्र मनाओ, एक ही धोखे का बदला ले रहा हूँ मैं तुमसे। नहीं तो तुम दोनों के पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अरे मिस्टर साहनी, अब तो हम बिजनेस पार्टनर्स हैं और आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपकी इन्वेस्टमेंट जायज नहीं होने दूंगा। अरे भीख दिया तुझे, खुश होके रख ले, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कोई भीख में देता नहीं है। अरे तुम दोनों को तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए था। या बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़े हो। मिस्टर साहनी, मैंने पहले भी सॉरी बोला। मुझे पता ही नहीं था कि आप पोर्टर नहीं, द मिस्टर साहनी हैं। वरना मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं करता। तो कोई पोर्टर या डिलीवरी वाला है तो उसका जीना हराम कर दोगे? उसकी गरीबी का मजाक उड़ाओगे सबके सामने? उसकी बच्ची तक को ह्यूमिलेट करोगे? और तुम जैसी औरतों को तो भगवान ने बनाना ही बंद कर दिया है। और कितना गिरोगी तुम? थैंक गॉड कि मुझे वो दिन आज भी याद है। फिर ले आए तुम ये 2 कौड़ी के फूल। कभी तो कुछ ढंग का लाया करो। ये देखो, टोनी ने मुझे डायमंड ब्रेसलेट्स दिए, अच्छे है ना? या टोनी बेबी? हाँ हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? मेरा भी मन होता था कि मेरे पास सब कुछ हो, और तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला हमेशा। तुम जानती हो ना कि ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट्स के ऊपर बिकने वाली लड़कियों को क्या कहते हैं? उनसे इसने मुझे थप्पड़ मारा और तुम ऐसे ही देख रहे हो? हमारी हरकतें भी तो ऐसी हैं। अब चलो यहाँ से, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। अब पता चल गया ना असली फट्टू कौन है। अरे ये आदमी तो खुद मेरी दी हुई भीख पे पल रहा है। ये क्या ही स्टैंड लेगा तुम्हारे लिए? मनुष्य, तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ सॉर्टेड थी, सब सही चल रहा था मेरी लाइफ में। अगर अब सही नहीं चलेगा, मैं बर्बाद करूंगा तुम्हारी जिंदगी। वेट एंड वॉच। हनी, अभी भी टाइम है, सॉरी बोल दो, खत्म करो। सॉरी? हाँ, माफी मांगेगी मेरी जूती। सुदीप जी, हमें केस फाइल कर देना चाहिए। बहुत टाइम दे दिया इन लोगों को हमने। ओए सुन, तू ना अपना मुंह बंद रख। जब यहाँ 2 लोग बात कर रहे हैं ना, तुझे बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। Just stay out of it, get it? मैं तो वैसे भूल ही गई थी कि दूसरों की जिंदगी में नाक घुसाने का काम तो तुम्हारा है। रितिका, you okay? I'm fine. वकील साहब, पुलिस को फोन लगाइए। लगता है ऐसे नहीं मानेगी ये। बस करो एनी, अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद करोगी तुम। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। तो तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि ना तुम माफी मांगोगी और ना एलिमनी छोड़ोगी, राइट? बिल्कुल सही कहा तुमने। माफी तो मैं बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी, और एलिमनी वो तो मैं लेकर ही रहूंगी, देख लेना तुम। अरे मिस्टर साहनी, आप इसको छोड़िए ना। आपको पता है, आपकी कंपनी से डील होने से पहले मैंने और भी बहुत सारी कंपनियों के साथ डील किया है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ की। अच्छा, जैसे कि कौन कौन सी कंपनीज? जैसे एसएस ग्रुप के साथ लास्ट की हमारी डील 150 करोड़ की, क्या वही वाली? पता है, मैंने तुम दोनों जैसा बेवकूफ और नमक हराम आज तक नहीं देखा। सच कह रहा हूँ। क्या मतलब है आपका? अरे गधे, वो मेरी ही कंपनी है। एसएस ग्रुप आप ही की कंपनी है? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। एसएस कंपनी यानी सुदीप सहानी कंपनी, सर की बहुत सारी कंपनियों में से एक छोटी सी कंपनी। बहुत इतना मक्कार और नकारा है ना, तो कुछ नहीं कर सकता। सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ग्रुप भी आप ही की है। सॉरी। मतलब जिस दिल की तुम इतने ढींगे आते थे, वो भी इसने तुम्हें भीख में दी है? अरे मुझे भी तो अभी पता चला कि इसकी कंपनी है। मुझे क्या पता था? ये जानने के बाद भी कि तुम सुदीप जी को टोनी के लिए चीट करी थी, वो तुम्हारी हेल्प कर रहे थे। सर, ये दुग्गल के फॉर्म के रेट्स बहुत ज्यादा हाई है। आई थिंक हमें उसको टेंडर नहीं देना चाहिए। इसको क्या मिला? हम टेंडर उसी को देंगे जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आर यू श्योर सर? आप इस डील को डन करने से पहले एक बार उसके साथ मीटिंग करना चाहोगे? नहीं रोमिला, मेरे भी आप पे तो मैनेज कर लो। ओके सर, नोटेड। तुझ जैसे गिरी हुई औरत को प्यार से ज्यादा पैसे की जरूरत थी, इसीलिए जस्ट फॉर यू मैंने इस मक्कार की हेल्प की थी, ताकि तुम्हारे पास पैसा रहे। इसे लगता है कि ये अमीर हो गई है, जबकि ये आप ही के पैसे पे ऐश कर रही थी। पागल सुदीप जी नहीं, पागल तुम हो। तुम जैसी लड़की, माय गॉड। एनी, अरे एनी पागल हो गई हो क्या? क्या 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 कर रही हो? मुझ पे हंसेगी? बहुत हंसी आ रही थी ना तुझे, हंस के दिखा। हंस, बोल, मुझे बर्बाद करेगी? मुझ पे हंसेगी? हाँ? अंजना, तुम ऑलरेडी एक मर्डर कर चुकी हो। देखो, रितिका को छोड़ दो।
रितिका को छोड़ दो, नहीं तो सारी उम्र जेल में सड़ोगी तुम। अंजना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा अगर रितिका को कुछ हुआ। छोड़ दो उसे। नहीं, मैंने कोई जान नहीं लिया और ना ही मैं कोई कातिल हूँ। तुमने बिना मुझसे पूछे मेरा बच्चा गिरा दिया था। बिना मुझसे पूछे अबॉर्शन किया था तुमने। तुम एक बदचलन औरत हो जिसने मेरे ना कहने के बावजूद भी उस नन्हे से बच्चे की जान ली थी। तुम एक मर्डरर हो। तुमने उस नन्ही सी जान को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया इस टोनी के लिए। $2,500 करोड़ और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से तुम्हें डर लग रहा है ना? काश तुम भगवान से डरती गलत काम करने से पहले अब तुम खुद को भी भेज दो ना, अपने इस बॉयफ्रेंड को भी भेज दो, तब भी तुम मेरा लॉस पूरा नहीं कर सकती। और तुमने जो मेरे साथ किया ना, उसकी तकलीफ नहीं है मुझे, मगर तुमने जो मेरी बेटी को तकलीफ दी, मेरे बच्चे को गिराया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। तुझे तो मैं सड़क पे लाऊंगा ही, मगर तेरे साथ साथ जो लोग भी थे ना, उन सबकी वो हालत करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन मिस्टर सहानी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा, और जो मेरी बेटी को ह्यूमिलेट किया, उसे बुरा भला कहा, उसे डराया, तुम दोनों मिलकर जब मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे, तब तुम्हें समझ में नहीं आई बात? मिस्टर सहानी, एक्चुअली मुझे भी इसने फंसाया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप लोगों का बच्चा है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। देख लिया ना, तुम्हारे जैसी धोखेबाज औरत के साथ यही होता है, कोई भी साथ नहीं देता। टोनी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे तुम्हारी वजह से मैं सड़क पे आ गया हूँ। और देखो अंजना, मेरा भी एक बच्चा है, मुझे उसके बारे में भी तो सोचना है। लेकिन तुम मेरे बारे में भी तो सोचो ना। क्या? ओके ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन अभी सेंड कर रही हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मिसेस मलिक के बच्चे का एडमिशन कैसे कैंसिल करवा सकते हो? यही तो मिशन एडमिशन है मैडम, किसी डिजर्विंग बच्चे को जगह मिलेगी उसकी। नहीं, तुम एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं और ये ज्ञान तुम्हें तब याद नहीं आया जब तुम मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रही थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे के साथ ऐसा करेगा? अभी तो एक और गुड न्यूज मिलना बाकी है मिसेस मलिक। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। नया नया पैसा है ना, शायद इसलिए धमकी दे रहा है। पैसे की बड़ी गर्मी होती है आप लोगों को, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों की गर्मी निकालना। तू मुझे जानता नहीं है, मेरे हस्बैंड ना तुझे भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। बड़ा शौक है ना तुम जैसे लोगों को दूसरों को भीख मांगते हुए देखने का। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। हेलो, व्हाट? कब? एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड हुई है हमारे ऑफिस में। मेरे पति ने मेरा जीना हराम कर दिया है कि मैंने सुदीप सहानी से पंगा लिया है। बट मिसेस मलिक, अरे करप्शन किया आपके हस्बैंड ने, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बकवास बंद कर, ये सब तूने किया है, तेरी एक्स वाइफ की वजह से हुआ है। मुझे क्या पता था गरीब सा फटीचर सा भिखारी जैसा हस्बैंड बिलियनर निकलेगा? मुझे नहीं पता था ये चीज। मैं बता रही हूँ, ये हम सबको बर्बाद कर देगा। हम सब सड़क पर आ जाएंगे, हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज हैं। अरे नहीं नहीं मिसेस मलिक, अभी तो आपका बंगला, आपकी ज्वेलरी, ये सब भी बाकी है ना। और अगर आपने मुझे कंपनसेशन दिया तो I'm sure बंगला तो बिक ही जाएगा आपका। जबान संभाल के बात कर, तेरे जैसों की ना औकात नहीं मेरे सामने खड़े रहने की, और तू कंपनसेशन की मांग कर रहा है। तुम जैसे लोगों को बहुत जल्दी तुम्हारी औकात दिखाऊंगा मैं, बहुत जल्द। मुझे ये टोनी और अंजना की तरह मत समझ, मलिक से हैं हम। मलिक से याद आया कि 150 करोड़ का बंगला तो होगा ही आपका, है ना? हाँ, इन टीचरों की तरह मैं फ्लैट में नहीं रहती। हाँ, तो फिर मुझे कंपनसेशन देने के बाद कुछ दिनों तक आपकी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। उसके बाद अपनी ज्वेलरी, अपनी गाड़ियाँ, ये सब बेच के तुम्हें अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर तुम एक औरत नहीं होती ना, उसी वक्त जिंदा कर देता मैं तुम्हें। वकील साहब, जो नोटिस भेजा था मिस्टर मलिक को, उसका क्या हुआ? अभी तो कॉल आ जाना चाहिए था उनका। इसको बोल अभी के अभी अपना नाटक बंद करे। मैं तुम जैसे डाउन मार्केट लोगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहती। देखिए मिसेस मलिक, मुझे नहीं पता था कि ये पोर्टर एक बिलियनर निकलेगा। मिसेस मलिक, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए मिसेस मलिक। तेरी वजह से मैंने इसकी उस अनाथ बेटी की इंसल्ट की, इसीलिए तुम्हें उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। उसके पहले मैं तेरी अक्ल ठिकाने लगा दूंगी।
मलिक साहब, यहाँ पर जल्दी से जल्दी पुलिस भेजिए। ये कमीना मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुम मुझे बर्बाद करके ही मानोगी क्या? फौरन मिस्टर सहानी से माफी मांगो अभी। मेरी बात तो सुनिए। जल्दी कीजिए मिसेस मलिक, मुझे आपकी माफी सुनने के अलावा भी और जरूरी काम है। आई एम सॉरी। क्या? ठीक से सुना नहीं मैंने। वहाँ स्कूल में तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे तुम, यहाँ पे भीगी बिल्ली क्यों बन गई? आई सेड आई एम सॉरी। मिसेस मलिक जरा डिटेल में माफी मांगिए मुझसे, ऐसे तो माफ नहीं कर पाऊंगा मैं आपको। आई सेड आई एम सॉरी। यस मिस्टर मलिक, मगर आपकी बीवी को ऐसा नहीं लग रहा है मिस्टर मलिक। नहीं, उसे आपसे अपोलोजाइज करना ही पड़ेगा। सुन लिया मिसेस मलिक, अब जरा ढंग से माफी मांगिए। चलिए मिसेस मलिक, जल्दी कीजिए, माफी मांगिए। मुझे माफ कर दीजिए। अब कहो कि कभी भी किसी बच्चे को ह्यूमिलेट नहीं करोगी। नहीं करूंगी। कहो कि कभी भी किसी गरीब को नीचा नहीं दिखाओगी। नहीं दिखाऊंगी। और अगर कभी ऐसा दोबारा किया तो अगली बार माफी मांगने लायक भी नहीं रहोगी। दफा हो जाए यहाँ से। मिस्टर सहानी, आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी हो हमारे बीच में उसको प्लीज बताइए, प्लीज। आई एम सॉरी। टोनी, टोनी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। टोनी, टोनी, तुम ठीक तो हो ना? आई यू ओके बेबी? हाँ भाई। मैंने तुमसे कहा था ना, अगली बार मुझ पे हाथ मत उठाना, ये तो हाथ तोड़ दूंगा। शायद भूल गए तुम। इसके भूलने की तो पुरानी हिस्ट्री है सुदीप जी, ये तो अपना घर ही भूल गई थी। तुमको सही कहा रितिका तुमने, ये लालची औरत पैसे के चक्कर में मेरा प्यार भी भूल गई थी। और अब बेचारी को पैसा भी नहीं मिलेगा। और तुम यहाँ पैसे नावर्दों की तरह क्यों देख रहे हो खड़े खड़े? हाँ तो मैं नावर्दी सही, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत के कारण ना मैं तो रोड पे आ गया हूँ। अच्छा, वैसे तुम दोनों ने अभी तक बताया नहीं कि तुम दोनों माफी मांगोगे या 2,500 करोड़ का मानहानि का दावा करो तुम दोनों पे। मिस्टर सहानी, मैं तो माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं और लॉस बेयर नहीं कर सकती। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। That's good for you. एंड तुम्हारी ये माशुका टोनी, ये मुझे गाली दे रही है और तुम ऐसे खड़े खड़े देख रहे हो? शर्म। पर ये सच है ना, इसमें गलत क्या है? मिस्टर सहानी, मैं इस औरत को छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। आप प्लीज ये सारे केसेस मेरे ऊपर मत कीजिए, मैं और लॉस बेयर नहीं कर सकता। टोनी, तुम ये क्या कह रहे हो? हम तो शादी करने वाले थे ना, तो तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? टोनी प्लीज, टोनी ऐसा मत करो प्लीज। शादी तुमसे? टोनी, शादी को मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। तुम लोगों के लिए शादी से ज्यादा जरूरी शादी की फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होता है। शादी को खेल से भी ज्यादा गया गुजरा समझ के रखा है तुम लोगों ने, मजाक बना के रखा है। इंस्पेक्टर सर, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। इस आदमी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की और इसने मेरा हाथ भी तोड़ दिया। इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। यही है वो, किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश करके। सीसीटीवी फुटेज आपको भेजी हुई है, आप इसे लेके जा सकते हैं। ले चलो इसको, मुझे ले चलो। इसे गिरफ्तार करो, मैं नहीं कहीं चलूंगी। छोड़ो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और टोनी कहाँ पे? मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। और हाँ टोनी, वो कभी वापस नहीं आएगा। बकवास मत करो, मुझे मेरा फोन दिलाओ, मुझे मेरा फोन चाहिए।
यार लॉकअप में सड़ रही हो मगर तुम्हारी ये अकड़ नहीं गई। हाँ अभी तक नहीं सुधरी तो। देखो अपनी बकवास बंद करो, एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, फिर तुम्हारी सारी अकड़ निकालती हूँ। सुदीप जी, इसे सड़ने दीजिए, इसी के लायक है ये। मुझसे ना ये बकवास मत करो, मुझे टोनी से बात करनी, मुझे मेरा फोन चाहिए। ये लो कर लो तसल्ली, करो बात। हेलो टोनी, तुम कहाँ हो? प्लीज यहाँ आ जाओ ना, मुझे छुट। अब समझ में आया तुम्हें? वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, कभी भी वापस नहीं आएगा तुम्हारे पास। अंडरस्टूड? उसने माफी मांग ली है, वो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा कर। इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए, मैं आपकी बेल करवा दूंगा। क्या है ये? कौन से पेपर्स है ये? इसमें लिखा है कि तुम्हें कोई एलिमनी नहीं चाहिए। हाँ सही कहा इसने, मुझे तुम्हारी अपॉलॉजी नहीं चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधरते। अगर मुझे एलिमनी नहीं मिली तो फिर मेरा क्या होगा? वो मेरा लुकआउट नहीं है, साइन करो या डिफेमेशन झेलो, चॉइस इज योर्स। टोनी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जब मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी तो उसके बाद वो मुझसे शादी करेगा। मुझे लग रहा है तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। अरे एक ही चीज को 50 बार बोल चुका हूँ लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा टोनी कभी वापस नहीं आएगा और अगर तुम अपना भला चाहती हो तो इन पेपर्स पे साइन कर दो। That's it. ये लो। अब मुझे जिंदगी में अपनी ये शक्ल कभी मत दिखाना। ये क्या है? ये आपके पुराने फ्लैट्स के पेपर्स हैं, जब आप सुदीप सर के साथ रहती थी। पर ये वापस आपके नाम कर दिए हैं। आप शायद कई दिनों से इसी सड़क पर रह रही हैं ना, तो इसीलिए।